गाय हमारी माता है। गायों के संरक्षण को लेकर के योगी सरकार से लेकर के मोदी सरकार तक लगातार चिंतित है। टैक्स के करोड़ों अरबों रुपए गायों के संरक्षण के लिए आवंटित किए जाते हैं। गायों के लिए जगह जगह पर गौशालाएं बनाई गई, कहीं पर स्थायी और कहीं पर अस्थायी। पर क्या इन गौशालाओं की हकीकत वैसी ही है जैसी दिखाई जाती है? क्या जैसे सुनहरे सपने दिखाए गए, वादे किए गए, क्या वह सुनहरे सपने धरातल पर हकीकत में है भी, या वो सुनहरे सपने सिर्फ दिखाए ही जाते हैं जिनको कहते हैं कि मुंगेरी लाल के सपने? ढोल जो है वो सुहावने होते हैं, मन भावने सपने देखिए और देखने के बाद उनको भूल जाइए। आइए आज इस समय है छिबरा मऊ की गौशाला में, और इस गौशाला की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। सबसे पहली बात, अभी समय हो रहा है 11:20 हो रहा है और यहाँ के जो संरक्षक महोदय हैं वो दोनों ही जगह ताले डाल करके खाना खाने में व्यस्त हैं। ठीक है, इसके बाद अंदर आइए जरा हम दिखाते हैं अब आपको कि किस तरह से गौशाला के अंदर, जहाँ गायों को साफ स्वच्छ और बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया जगह मिलनी चाहिए थी। सबसे पहले एक नजर उस ताले के ऊपर जरा डाल दीजिएगा कि वो ताला किस तरह से बंद है। अभी टाइम 11:30 बज रहे हैं, मात्र केवल ताला पड़ा हुआ है। गाय आराम से अंदर है। कितनी गाय है इसका लेखा जोखा एक सूत्रों के माने तो 98 गाय, यानी कि 98 गाय होनी चाहिए थी। पर क्या इसके अंदर उतनी है? व्यवस्था उतनी है? नहीं है तो जिम्मेदार क्यों चुप है? और इसके अलावा अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी बेहतरीन सुविधाएं गायों को दी जा रही हैं। आइए जरा आप एक सुविधाओं पे नजर डालें, जरा सुविधाएं कितनी बेहतरीन दी जा रही हैं गायों को। जरा जूम करके दिखाइए गायों को दी जाने वाली सुविधा। कुछ देर पहले यहाँ बैठ के लोग लूडो खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। आखिरकार ये जगह ही ऐसी है। और दारू का, अय्यासी का अड्डा बन चुका है गौशाला। आओ 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50 नहीं, सैकड़ों। ये देखो, ये वाह, नया ब्रांड मिला है। ये है रफलेस ग्रीन एप्पल वोडका। गायों को दी जाने वाला जो चारा मिलना चाहिए था, वोडका मिल रहा है यहाँ पर। वोडका, क्या सरकार वोडका पिला रही है? ये वोडका पिए जा रहे हैं। और देखो वाह, नए नए फ्लेवर हैं। अरे लेमन ब्लू तो फेवरेट है भैया, लेमन ब्लू तो लोगों का फेवरेट है। 7 रुपए में पीजिए, मन भर नाली में झूमिए, खूब उठिए, गिर पड़िए, घर जाइए, रोते हुए आइए। लेमन ब्लू पीजिए, गम भूल जाइए। ये देखिए, और आगे आइए जरा, 1 2 3 नहीं, लेमन ब्लू का अंबार लगा, जरा कुछ आराम से दिखाओ। ग्लासों का ढेर लगा है, रजनीगंधा पान मसाला पड़ा हुआ है। आखिर खाइए, मन भर झूमिए। यहाँ पर आइए, ये गंदगी का अंबार जरा दिखा दीजिए, जरा सही से गंदगी का अंबार दिखाइए। लेमन ब्लू से लेकर आप, एक नया ब्रांड भी पड़ा हुआ है, शायद हमें लग रहा है कोई दूसरा। नई नई कंपनी के नए नए ब्रांड पड़े हुए हैं। आइए, अब हमें पता लग रहा है गौशाला के जो संरक्षक महोदय हैं वो आ चुके हैं। इस समय 11:20 का टाइम था, 11:20 तक तो वो आए नहीं थे, अब आए हैं। अब देख रहे हैं कि वो गाय का गौशाला का जरा गेट खोलेंगे। भाई साहब जरा थोड़ा सा, ये भाई साहब हमारे आए हो। क्या नाम भाई साहब आपका है? भैया जी, भैया जी आप घूमने गए हुए थे? नहीं, घूमने का नहीं। अच्छा, फिर कहाँ गए थे? अभी यहाँ से गए हुए जी जी। और अच्छा, मेरे आते ही आप चले गए थे? कोई बात नहीं, जरा ताला खोलेंगे। ये हमारे सामने ताला खोल रहे हैं। अब आप देखिएगा गायों की व्यवस्था कितनी अच्छी है। अच्छा, ये लेमन ब्लू और ये जो राफेल करके जो पड़े हुए हैं क्वार्टर, ये सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई हैं, लोग अपनी लेकर आते हैं यहाँ पर? लोग यहाँ पर लेके आते हैं। ताला ईओ साहब से बात कर लेंगे, हम तब खोलेंगे। अरे नहीं, तो ताला परमिशन नहीं है मेरे पास। परमिशन नहीं है आपके पास? जी, आपका ईओ साहब से बात किए ले रहे हैं, इनके सामने ईओ साहब से बात करते हैं। परमिशन इनके पास ताला खोलने की नहीं, गायों को खोलने की नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ लेमन ब्लू और राफेल के क्वार्टर्स पहले से ही पड़े हुए हैं। वो लोग लेकर के आते हैं, मन भर के पीते हैं। बाकी की गंदगी हम देख न ले, जनता सच्चाई जान न ले, इसलिए ये ताला बिना ईओ साहब की मर्जी कभी खुलता ही नहीं है। और जब ताला बिना ईओ साहब की मर्जी की नहीं खुलता है तो फिर यहाँ क्वार्टर कैसे पड़े हुए हैं? ताले कैसे खुलते हैं? जब किसी की मर्जी के बगैर यहाँ ताले नहीं खुलते हैं तो क्वार्टर यहाँ पर कैसे पड़े हुए हैं? लगा रहे हैं फोन ईओ साहब को, देखते हैं ताला कैसे खुलता है कि नहीं खुलता है। नहीं खुलता, जरा गायों को जरा झरोखे से दिखा दीजिए, गायों को जरा स्थिति दिखा दीजिए। और भी जगह है स्थिति दिखाने के लिए हमारे पास, किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ, किस तरह ढेर बना हुआ। नमस्कार भाई साहब। हेलो, नमस्कार भाई साहब, जरा दिखाइएगा, बात चल रही है कि ये हम ये आपके गौशाला में आए हुए थे। ये राजेश जी हैं, जरा थोड़ा ताला खुलवाना था। कह रहे हैं बिना आपकी परमिशन के ताला नहीं खोलते हैं। ये कौन कह रहा है? ये राजेश जी हैं, बताइए आप, बोलिए। हाँ साहब, वो ताला खोल दीजिए। ताला खोलने के लिए बोल रहे हैं। तो गाय देखनी है तो आप गए, आप घर गए, आप ये भी घर पे थे, ये घर से अभी लौट के आ रहे हैं, तो घर गए ये पूछ के नहीं गए थे? ताला खोलने के लिए इनको पूछना है। नहीं, परमिशन होगा उतना ही काम करेंगे। आप बोलिए ना भाई साहब। कोई नहीं है जी साहब। ठीक साहब, खोलते हैं। ऐसा बगैर परमिशन हम कोई काम नहीं। अब जब उन्होंने कहा है तो अब आप देखिए, अब हम अंदर देखते हैं क्या स्थिति है गायों की। अब हम देखते हैं अंदर क्या स्थिति है, किस तरह की स्थिति है, क्या स्थिति है उसको देखते हैं। ये गौशाला गेट खुला, आइए भैया जरा अंदर आइए।
आइए अंदर आइए, गौशाला में देखिए कितनी गाय रजिस्टर्ड है भैया यहाँ पर, कुछ जानकारी है आपको? में 20 से 25। देखिए भाई साहब, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं, ठीक है, आप हमारे भाई है, आप हमारे भाई हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। इधर आइए जरा, गायों की स्थिति देख लीजिए एक बार, गायों की स्थिति देखिए। ये गाय ऐसे ही सब पूरा ऐसा बंधे रहती है, सब ऐसी पड़ी रहती है, सब खुली रहती है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। तो कितनी गाय होंगी ये टोटल? टोटल गाय है यानी कि 100 कम 200 जानवर है टोटल। टीम में 25 कुछ गाय है और बाकी साढ़ है, बाकी साढ़ है। 200 कम 200, हाँ 100 कम 200, 100 कम 200 यानी कि 100 हुए ना, मतलब 100 में 2 कम है, 100 में 2 कम, मतलब 98 गाय हैं। अच्छा 100 कम 200 हम कहे 98 गाय हैं। अच्छा 98 गाय यहाँ पर है, देख के व्यवस्था लग रहा है हमें। अच्छा गाय मारती भी है जी? नहीं, कुछ साढ़ है मारते हैं, जो है एक मारखूना वो बांध रखा है हमने। हाँ हाँ हाँ, इसलिए। और एक गाय है जो वो वहाँ छोड़ गए, एक्सीडेंट भी है एक गाय, वो व्हाइट वाली जो वहाँ बैठी है, जी उसके गदरे। अच्छा आइए, अब आइए, अब बाहर जरा देख लेते हैं। आइए जरा, ये देख ली हमने व्यवस्था, वो लास्ट तक दिखा दीजिएगा जरा, किस तरह सब एक साथ झुंड बने बने खड़े हैं। चारा पानी की व्यवस्था इनकी हो रखी है? हाँ, सब चारा पानी व्यवस्था है। और कितना प्रति यूनिट गाय जो है, कितना जो है पैसा मिलता है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से क्या मिलता है तो मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ के केयरटेकर हूँ, लेकिन मैं जो खिलाता हूँ वो मुझे पता है। यहाँ पर 20 से 25 किलो दरिया जो पिसी हुई होती वो देते हैं, और 25 किलो लग पशु आहार देते हैं। पशु आहार एक दिन का 50 किलो का कम से कम राशन है, और 98 गायों के ऊपर 50 किलो का राशन एक दिन जी पे। जी। और भूसा जो है वो 5 कुंटल 4.5-5 के बीच में रोज पड़ता है यहाँ पर। 4.5-5 कुंटल के जी, बीच पड़ता जी, है। अच्छा जी। अच्छा, तो अभी गाय खाना खा चुकी है, सब फ्री है अभी एकदम? खा चुकी हैं, अब इसकी धुलाई होना है, लाइट सुबह नहीं आ रही, तो इसलिए हम चले गए घर पे। अच्छा हाँ। आइए, अब हम दूसरी तरफ और दिखा देते हैं जरा, एक मिनट थोड़ा पॉज कर। ये हम उस तरफ से देख करके आ रहे थे गायों की स्थिति, अब हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरह से ये स्थिति पड़ी हुई है। ये एक जाल है, यहाँ पे बीच में कुआं टाइप का बना हुआ है, ये शायद पहले पुराने जमाने में कभी को क्या है, ये सीवर लाइन है। अच्छा ये अभी खुली पड़ी हुई है, जाल पड़ा हुआ है इसके ऊपर। इसमें लेमन ब्लू भी है, किंगफिशर भी है, रेड वोडका भी है। जरा थोड़ा उधर से आके जूम करके जरा दिखा दो इनको, ठीक है। ये देसी है सारे, आराम से बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी के लोग मन भर के पीते हैं हमारे यहाँ के लोग, और मन भर झूमते हैं। आइए आइए, आ जाइए इधर, आ जाइए जरा, रहने दीजिए, गला हुआ है, गिर जाएगा शायद। आइए अब इधर देखते हैं, ये स्वच्छता और सफाई का भी देख लेते हैं कि सफाई कितनी बेहतरीन हो रखी है यहाँ पर। सफाई अब आप देखिएगा कि किस तरह से ये ढेर और अंबार लगा हुआ है। गायों की हालत के ऊपर आप सामने साफ साफ देख सकते हैं, जरा जूम करके दिखाइए दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पर गायों की हालत हो रखी है। अब इन सब चीजों के बाद में अब हम एक सवाल करते हैं। सवाल ये है कि सरकार और जनता के करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद में भी आखिरकार गौशालाओं की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? गौशाला के मुख्य गेट पर ताला लगा रहता है, दरवाज़ा लगा हुआ है, उसके बावजूद भी हमको यहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई पड़ा। यहाँ कूड़े के ढेर के साथ साथ में हमें यहाँ पर लेमन ब्लू, रेड बुल, किंगफिशर से लेकर कई तरीके के अलग अलग नाम के क्वार्टर और दारू के अलग अलग जो है पैकेट्स हमें यहाँ पर मिले। कौन पीता है, कब पीता है, क्यों पीता है, ना इनके यहाँ के रहने वाले लोगों को पता है, ना पीने वालों का आता पता है। आखिर इतने सब काम होने के बाद भी प्रशासन और शासन क्यों चुप है? आखिर इस गंदगी के अंबार के लिए क्यों कोई कुछ नहीं बोलता है? क्या कारण है इन सब के पीछे? इस बात का जवाब शायद प्रशासनिक अधिकारियों के पास ना हो, पर जनता अपनी आंखें खोले और गौर से देखे कि जिसको उन्होंने चुना था धर्म की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, उस शासनकाल में गायों के साथ में किस तरह का बर्ताव हो रहा है कि जहां गौशाला बनी है, जहां माँ बैठती है, उस माँ के पास में ही उसके निकम्मे आवारा लड़के बैठकर मदिरा पान करते हैं। क्या ये धर्म के साथ, जात के साथ, समाज के साथ, देश के साथ गद्दारी और भेदभाव नहीं है? क्या यह उस सत्ता पर और उन निकम्मे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर एक सवाल चिन्ह खड़ा नहीं करता है, जिनके संरक्षण में इस तरह का धंधा यहाँ पर चल रहा है? कन्नौज से मैं हिमांशु द्विवेदी आप सबके साथ। बंद कर।